हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक है विल दे मैरी और नॉट। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 फाइल्स रखी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट हो आप उन्हें रखें और जो नहीं हो आप उन्हें जाने दें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है, ये पाइल 4 है और ये पाइल 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीट्स रखे हैं। अगर आपको कलर और बीट्स के हिसाब से अगर आपको पाइल चूज़ करनी हो तो आप वैसे कर सकते हैं, और आपको नंबर के हिसाब से चूज़ करना हो तो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तक तो आपने चूज़ कर ही लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले मैं इन सबको शिफ्ट कर देती हूँ, थोड़ी स्पेस बना लूँ ताकि, इसलिए, ठीक है। ठीक है गाइस, देखते हैं कि जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर क्या उनसे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। विल दे मैरी यू और नॉट, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, विल दे मैरी यू और नॉट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स अपराइट, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ swords upright, 6 of swords upright, hermit upright and 5 of cups reversed, ठीक है। और क्या कार्ड्स है सब देख लेते हैं। अट्रैक्शन एंड कीप एन ओपन माइंड। और फीलिंग्स क्या है उनकी, लॉन्ग टर्म, कैक्टस हार्ट, इन द स्पॉटलाइट, आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ना आप लोग के बीच एक, अच्छा ठीक है, तो पहले मैं ना आपको साइंस बता दूं कि क्या क्या साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मुझे फायर साइन नज़र आ रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ में मुझे वाटर साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एयर साइन भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मुझे अर्थ साइन भी नज़र आ रहा है। मतलब मुझे यहाँ सारे ही साइंस नज़र आ रहे हैं। तो लाइक एयर साइन में तो आपका हो गया एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई, और पैंट उसमें हो गया अर्थ साइन में आपके हो गए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यहाँ में सारी साइंस नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोग के बीच क्या हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। उन्होंने आपको शायद ब्लॉक कर दिया हो, बातें नहीं हो रही हो, ठीक है। बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने शायद आपको बैक स्टैप कर दिया है, ठीक है। जो प्यार था वो प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। वो वो इमोशनल जो बॉन्ड था आप लोग के बीच वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और लाइक वो ना आपको ना छोड़ के चले गए हो, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आप लोग ना डिफरेंट कल्चर, कास्ट और रीजन से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि को डिपेंडेंसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हो उनके ऊपर, ठीक है। तो उनको शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो। हर किसी इंसान को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है गाइस।
तो ये चीज़ें हो सकती है, और ये भी इशू हो सकता है कि फाइनेंस एंड करियर, उनको अपने फाइनेंस का इशू हो सकता है, तो इसलिए उनको उनकी ज़्यादा टेंशन थी, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो ना वो आपको छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको लाइक हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन में नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, उन्होंने आपको लेफ्ट आउट का फील कराया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फीलिंग है ना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है गाइस। ये जो चले गए थे, या बहुत, या तो नो कम्युनिकेशन में है, या तो एकदम लिटिल कम्युनिकेशन है, जैसे एकदम इग्नोर करना हो गया। ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग हो चुकी है गाइस। ठीक है, उन्होंने एकदम लाइक, ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वो भी जहाँ गए हैं ना, वो भी आपको जो छोड़ के चले गए, तो वो भी खुश नहीं है। जैसे आप खुश नहीं हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वैसे वो भी खुश नहीं है। ठीक है, सी, वो ना वो भी मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, वो ना थोड़ा टाइम आउट चाहते हैं, वो अपने लिए टाइम आउट चाहते हैं ताकि वो चीज़ें समझ सके। ठीक है, वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि वो आए आपके पास। ठीक है, वो भी ना हो सकता है आपको ना दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी उनको टाइम चाहिए, उनको अभी ना एक स्पेस चाहिए, उनको एक उनको ना सोल डिस्कवरी करनी है, उनको अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है गाइस। उनको उनको समझना है कि जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करने की उनको ज़रूरत है। ठीक है, कि क्या चल रहा है उनके आसपास, उनके माइंड में क्या चल रहा है, पहले उनको खुद को रियलाइज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ठीक है, एंड सी, वो चले तो गए हैं आपको छोड़कर, लेकिन वो फिर भी नहीं जा सके, वो फिर भी आपको बहुत मिस करते हैं, आप उनके माइंड में अभी भी हो। ठीक है, भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी भी आप उनके माइंड में हो। वो जा ही नहीं पाए हैं। देखिए, ये रिवर्स्ड आया है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, मतलब वो आपको छोड़ के जा ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके पास बहुत जल्दी मैसेज आएगा, एक अपोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से, कि वो आएंगे, आपसे कहेंगे, और हाँ डेफिनेटली वो आपसे शादी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले उनको एक रिट्रीट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के बीच में बहुत ही बुरी तरह से एंडिंग हुई है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है। ठीक है, उन्होंने बहुत हर्ट कर दिया होगा आपको। ठीक है, अपने लाइक वर्बली उन्होंने शायद बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट कर दिया होगा, तो अभी उनको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, एंड वो आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे। ठीक है, एंड क्या है देखते हैं, अट्रैक्शन देखिए, वो अट्रैक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो जो अट्रैक्शन आपकी तरफ था ना, वो जो एक एक आकर्षण जो होता है, वो जो आपकी तरफ था, वो चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय enjoying दिस मोमेंट फुली, तो डेफिनेटली वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, जैसा कि दिख रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। आप ट्रस्ट कीजिए, आप फेथ रखिए कि वो आपकी तरफ आएंगे, और देखिए वो आपकी तरफ आएंगे भी। ठीक है, वो सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से। ठीक है, तो आपको बस एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इनके मैसेजेस, इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या बोलते हैं। कैक्टस हर्ट, डेफिनेटली इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हो, उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हो आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा अपने दिल को इन्होंने दबा के रखा हो। ठीक है, अपनी फीलिंग्स इन्होंने शेयर नहीं की हो। ठीक है, बहुत ही रिजर्व्ड रहे हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, और ये आपसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं गाइस, ये आपसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो हाँ चाहते हैं, ये आपसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ठीक है, इन द स्पॉटलाइट गाइस, मैंने कहा था ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, देखिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो देख, अब वो जानना चाहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो कैसे फेस करें। आई डोंट नो हाउ व्हाट टू से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो आपसे अभी क्या कहें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे फेस करें। ठीक है, और वो आपसे क्या कहें, फेस करके भी आपसे क्या कहें, तो उनको वो बातें समझ में नहीं आ रही। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं अब स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 के साथ, कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, जस्ट कीप इन दैट माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करे आप वो रखें, जो नहीं करे वो जाने दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, जिन्होंने भी ये बीट
चूज़ किए। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, सिक्स ऑफ कप्स अपराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स reversed, nine of swords reversed, seven of swords, sorry, nine of swords upright, seven of swords upright, seven of pentacles reversed, strength upright, king of swords reversed, emperor reversed। ठीक है गाइस, और मैसेजेस देख लेते हैं, उनके फीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, रोमांस एंजल के मैसेजेस देख लेते हैं। Love yourself first, heart to heart conversation, I am seeing signs, violets are blue, loyalty, you turn my life upside down, Casanova, मैसेज ट्वीट ट्वीट। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि साइंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है गाइस मुझे। तो स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर हो सकता है। ठीक है, एंड एयर साइन है, मतलब कि एक्वेरियस, लिब्रन एंड जेमिनी हो सकते हैं। एंड मुझे एक्चुअली सारे साइंस नज़र आ रहे हैं। तो गाइस इसमें यहाँ पे फायर साइन भी है, तो मतलब कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। एंड अर्थ साइन भी है, तो मतलब कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है गाइस, सन साइन एंड मून साइन में। अब हम देख लेते हैं कि आप लोग के बीच हुआ क्या है और वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। एंड हो सकता है कि फैमिली इशू कर रही हो गाइस। देखिए, फैमिली इशू कर रही हो सकता है कि आप डाइवोर्स पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद ही डाइवोर्स्ड हो। ठीक है, तो इसलिए इसी वजह से फैमिली इशू कर रही होगी। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ना आपके पर्सन इमेच्योर वे में वो आपको घोस्ट करके जा चुके हैं। वो आपको, उन्होंने आपसे झूठ बोला हो। ठीक है, उन्होंने आपको लाई किया हो, मैनिपुलेट किया हो, चीट किया हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन हो आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में थे जब वो आपसे मिले थे। ठीक है, वो बहुत ही, वो कमिटमेंट के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही प्लेयर की एनर्जी में थे जब आपसे मिले थे। बहुत ही लाइक माइंड गेम्स खेलना, ये सब चल रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हाँ, तो वो ना आपकी तरफ अब नहीं आ रहे। जब उन्हें पता चला कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी, तो वो चले गए। और इन और आउट होते होते होंगे वो आपकी लाइफ में। ठीक है, इन एंड आउट हो रहे होंगे, लेकिन अभी शायद आप लोग के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, वो आपकी तरफ आ नहीं रहे होंगे अभी। ठीक है, अभी लाइक उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, हर तरफ से आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे। तो गाइस, उसकी वजह से आप लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए होंगे आपको, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे होंगे रात भर। आप ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए होगे, बहुत रो रहे होगे, रात भर आप रो रहे होगे बहुत ज़्यादा ना, एकदम अपने आप को आप लोगों ने आइसोलेट कर दिया होगा। एक रूम में आपने बंद कर दिया होगा और रात भर आप रो रहे होगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। ठीक है, जो एक इंसान टूट जाता है ना, जब कोई छोड़ के चला जाए, जब आप उनसे इतना प्यार करो और वो आपको छोड़ के चला जाए, और अब इंसान एकदम टूट सा जाता है, एकदम वैसी सिचुएशन हो गई है गाइस आपकी, आप एकदम टूट से गए हो। ठीक है गाइस, लेकिन
लेकिन गाइस आप मत ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें गाइस, ठीक है। आप पेशेंस रखें, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करें, ठीक है। वो आएगा नहीं आएगा, बात करेगा नहीं करेगा, इतना मत सोचिए। जितना आप उसके बारे में सोच रहे हैं उससे ज़्यादा तो उससे अच्छा होगा कि उतना टाइम आप खुद की, उतना एनर्जी और उतना टाइम आप अपने लिए अपने ऊपर वेस्ट करें गाइस, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि आप अपने आप को छोड़कर उस इंसान के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आपको छोड़ के जा चुका है, जो एकदम ही लाइट हार्टेड एनर्जी में था, जो एकदम इन एंड आउट हो रहा था, जिन्होंने आपको इतना झूठ बोला। आप उनके लिए इतना सोच रहे हैं गाइस, मत कीजिए ये चीज़ें, ठीक है। जाने दीजिए, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आप कंट्रोल मत रखिए, कंट्रोल मत कीजिए सिचुएशन को। पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, वो सोच रहे हैं इस बारे में क्योंकि उनमें उन्हें आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन उनको भी नज़र आएगा गाइस। वो सोचने लगे हैं, आपको छोड़ के तो जा चुके हैं लेकिन अब आप सोच रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। ये एक सोलमेट कार्ड है गाइस, ये एक रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। आपके बीच में रिकन्सिलिएशन होगा, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपके पास, ठीक है। आप इतना मत सोचिए, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच में शायद एक जो ड्रामा वामा जो भी हुआ होगा वो चीज़ें ख़त्म होंगी गाइस, ठीक है। उन्होंने आपसे बात करना जो बंद कर दिया ना, और वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मुझे टैरो में से यही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं ये इसमें कि क्या कार्ड्स थे। देखिए, जब वो आएंगे तब आपसे वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। वो आपसे आपको सब बताएंगे कि वो एक प्लेयर की एनर्जी में थे पर अब वो एक्चुअली में आपसे प्यार करने लगे। वो आपसे सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। एंड लेकिन उससे पहले आपको हीलिंग से गुजरना होगा गाइस। आपको अपने आप से प्यार करना होगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और आपसे प्यार करे। नहीं गाइस, नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। खुद से प्यार कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए गाइस। दूसरे के ऊपर फोकस करने से पहले खुद से प्यार करना, खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ बिल्ड कीजिए गाइस, अपने करियर को, अपने अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ को आपको स्टेबलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले आपको खुद को स्टेबल होना होगा, खुद को आपके इमोशंस को अपने स्टेबलाइज़ करना होगा, ठीक है। उन दूसरों के पीछे या उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए गाइस। देखिए, अब उनके मैसेजेस देखते हैं। कैसोनोवा, डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि जैसे वो एक कैसोनोवा की एनर्जी में ही थे जब आपसे मिले थे, एकदम लाइट हार्टेड एनर्जी में थे, एकदम प्लेयर की एनर्जी में थे। जैसे कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, जैसे कि माइंड गेम्स खेल रहे थे। कहाँ गया ये रहा, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहे थे, एक प्लेयर की एनर्जी में आपसे मिले थे वो। देखिए, कैसोनोवा भी आया है ना, देखिए, बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा है। वो बहुत ही चार्मिंग पर्सन होंगे, मैं मानती हूँ गाइस, बहुत चार्मिंग होंगे। उनके चार्म से आप बच नहीं पाए होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा होगा कि आप उनके बातों में आ ही जाते होंगे जब भी वो आते आते जाते रहोगे, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में थे जब आपसे मिले थे गाइस, ठीक है। यू टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। अब उनको रियलाइज़ होगा कि भैया, मैं तो जब मिला था तब एक्चुअल में बहुत ही मैं सीरियस नहीं था, पर अब मैं एक्चुअली मुझे फील होने लगा कि मैं सीरियस हो चुका हूँ। आपने उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है, एकदम 360 डिग्री का टर्न आ गया होगा उनके लाइफ में आपसे मिलने के बाद और आपको छोड़ने के बाद। जब उनको रियलाइज़ होगा तब उनकी लाइफ में बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न आ जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली अभी भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, वो आपके पास आने का सोच रहे हैं। वो उन सब मेमोरीज़ को, जो मेमोरीज़ आपके साथ उन्होंने स्पेंड की थी, वो सब उनको याद आ रही है, ठीक है। मैसेज ट्वीट ट्वीट हो सकता है कि वो आपको मैसेंजर के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है गाइस। तो वो आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो डोंट वरी, वो आपको मैसेज करेंगे। वैलेट्स आर ब्लू, लॉयल्टी। वो जब आए थे तब बहुत ही एक प्लेयर की एनर्जी में आए थे, लेकिन अब जब वो आएंगे तो बहुत ही एक लॉयल्टी की एनर्जी में आएंगे। वो आपसे एक चांस मांगेंगे, एक आपसे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ही लॉयल, अपनी पूरी जो आपकी फेथफुलनेस आपको दिखाएंगे, ठीक है। एंड आई एम सीइंग साइन, उनको साइंस नज़र आ रहे हैं गाइस। जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, तो
वो मेमोरीज तो उनको याद आ ही रही है, प्लस उनको साइंस, यूनिवर्स उनको साइंस नज़र दिखा रहा है। हो सकता है कि जब आप लोग एक साथ थे तब आप लोग गाने एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो वो गाने उनको अभी सुनाई देते होंगे। आपको नाम, उनको उनको आपका नाम कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता होगा या सुनाई दे जाता होगा। या आपकी जो परफ्यूम आप लगाते थे तो वो परफ्यूम कहीं ना कहीं से उनको फ्रेगनेंस आ जाती होगी उस परफ्यूम की, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो कोई भी साइन उनको नज़र आ सकता है, तो ये सब साइन उनको नज़र आ रहे थे, ठीक, आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो क्या वो आपसे शादी करेंगे? डेफिनेटली। लेकिन शादी करने से पहले पहले वो आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको अपोलोजाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आगे की सिचुएशन आप देख लीजिए। और तो फिर वो आप, और हाँ गाइस एक बात और, जब कोई छोड़ के चला जाए ना गाइस, तो उनके वर्ड्स पे प्लीज़ भरोसा मत कीजिएगा, उनके एक्शन पे भरोसा कीजिए कि भैया वो आपके लिए कितना सीरियस है। उसके एक्शन के बेसिस पे आप उनको जज कीजिए। बोलने से तो, बोलने का तो क्या है गाइस, आज कुछ क्या बोले और कल क्या बोले, तो वर्ड्स पे प्लीज़ मत जाइएगा। डेफिनेटली आप उनके एक्शन पे जाइए कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है गाइस। अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हे गाइस, जिन्होंने फाइल 3 सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। जिन्होंने ये फाइल चूज़ की है, ठीक है। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, चैरियट अपराइट, Queen of Cups upright, Two of Pentacles upright, King of Cups reversed, Moon reversed, Tower upright, um, Queen of Pentacles reversed, Eight of Swords upright, and Fool. ओके, तो आप लोग के लिए ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, 11 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। ओके, एंड देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं। एंजल रोमांस से क्या मैसेजेस हैं। वेडिंग, आपके पास तो वेडिंग का ही कार्ड आ गया। वेडिंग ही आ गया, क्वेश्चन भी वेडिंग के ऊपर ही है। केमिस्ट्री, लॉन्ग डिस्टेंस, आई डोंट हैव करेज टू लीव माई कार्मिक। ओके ओके, लवर्स इन द नाइट टेम्पररी, roses are red, I will relieve my feelings soon. ओके ओके गाइस, तो मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि ये तो एक पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। या हाँ, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आप खुद एक मैरिड पर्सन हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में टावर मोमेंट हो चुका है गाइस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। देखिए, आप ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पता होगा कि वो मैरिड थे जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में गए होंगे, ठीक है। एंड जब आपको पता चला होगा ना, तो आपके लाइफ में ही टावर मोमेंट हुआ होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बिखर गई होंगी, ठीक है। एक ना, एक एक अवेकनिंग हुई होगी आपके लाइफ में, ठीक है, कि ना आपको एक मतलब एक ट्रुथ आपके सामने जो रिवील हुआ होगा, जो जो आपके लाइक आपको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक एकदम नाइटमेयर वाला लाइक आपके साथ सिचुएशन हो गया कि ना उन्होंने आपके साथ जो भी प्रॉमिसेस किए होंगे ना, वो सारी की सारी एकदम मतलब बिखर कर रह गई, ठीक है, ठीक है। जो भी देखिए, उन्होंने आपसे एक सच छुपाया था,
ठीक है, जो कि अब आपके सामने आ गया है, जो आपको पता नहीं था। उन्होंने आपसे एक सच छुपाया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो ना लेकिन आपको पता चल गया, ठीक है। और जब आपको पता चल गया तब सब चीज़ें बिखर गई, ठीक है। जब वो आपके साथ रिश्ते में आए होंगे तब वो दो जगह जगल कर रहे थे, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो ना स्टार्टिंग में बहुत ही लाइटली ले रहे थे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो आराम से ना वो लोग वो इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में उसको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही थी, ठीक है। देखिए गाइस, प्यार तो आपके आप बहुत प्यार करते हो उनसे, ठीक है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, ठीक है। अ, उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, एकदम कम्युनिकेशन गैप हो रखा है, ठीक है। वहाँ पे एकदम ड्रामा हो रखा हो, ये ट्रायंगल हो गया था तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, बहुत सारा ना ड्रामेटिक सिचुएशन हो चुका है। हो सकता है कि वहाँ पे उन लोग को उन्हें धमकियाँ मिल रही होगी कि या तो तुम उन्हें छोड़ दो, या तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, या तो मैं सुसाइड कर लूँगी, कुछ भी, मतलब बहुत ही अजीब अजीब सी सिचुएशन हुई होगी, ठीक है। देखिए, उनकी फैमिली बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, फैमिली है जो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में बहुत उन्होंने अ, जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो फैमिली की वजह से है, जिसकी वजह से लाइक वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको लाइक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। पर गाइस, एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है। हो सकता है अभी आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आप एकदम होप खो चुके हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कम्युनिकेशन बंद है, सब बंद है, ठीक है। और गाइस, लेकिन एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। अ, बस आपको एक फेथ और होप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वो रिस्क लेंगे आपके लिए, वो आपकी तरफ आएंगे, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि प्यार है गाइस। देखिए, हाँ, भले क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, क्वीन ऑफ कप्स अपराइट है और किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, लेकिन है तो काउंटर पार्टी ना, तो वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोग के बीच बात नहीं हो रही हो, लेकिन वो आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आने का सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोग के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक आप लोग लाइक अलग कास्ट, अलग रीजन, अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, एंड एज गैप भी हो सकता है गाइस, ठीक है। उनको वेकअप कॉल होगा, ठीक है गाइस, वो लाइक उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो आपको एकदम अकेला छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उनको भी रियलाइजेशन होगा और ये वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ वो आएंगे, ठीक है। आपके साइंस क्या क्या है गाइस, मैं बता दूं, जो मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। आपके साइंस एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। हाँ, मुझे यहाँ सिर्फ 3 साइन नज़र आ रहे हैं गाइस, मुझे यहाँ फायर साइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 साइन हैं जो कि हो सकते हैं, ठीक है। आपके एयर साइन में हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर में हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसियन। एंड अर्थ में हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, हाँ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ओके। और क्या मैसेजेस हैं? केमिस्ट्री, ठीक है। तो उनको आपके साथ बहुत, मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं वो आपकी तरफ, वो आप वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लाइक एक एक बॉन्ड है आपके साथ उनका, एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आपके साथ फील करते हैं, एक केमिस्ट्री वो जो आपके साथ फील करते हैं, वो वहाँ अपने कामिक पार्टनर के साथ फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेडिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है शायद, ठीक है, तो इसलिए ये वेडिंग का कार्ड आया है। लेकिन वो एक एक्शन लेंगे और आपसे शादी करेंगे, तो ये वेडिंग का मतलब ये है कि ये भी है कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या वो आपसे शादी करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करेंगे, ठीक है। वो एक नई बिगनिंग होगी, वो एक्शन लेंगे, एक न्यू क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। वो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे, ठीक है, वो आपको एक कमिटमेंट देंगे, ठीक है।
एंड क्या क्या मैसेजेस देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लव इन द नाइट टेम्पररी, तो हो सकता है कि अभी वो जिनके साथ हैं वो सिर्फ मतलब उनके साथ इतना अटैच्ड नहीं है, ठीक है। उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन वो फील नहीं करते हैं जो इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। हाँ, हो सकता है वो उनके साथ फिजिकली अवेलेबल हैं अभी, लेकिन इमोशनली वो उनके साथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इनिशियली आप लोग के बीच में एक मतलब एक रिश्ता बन चुका हो, ठीक है। तो वो लाइटली ले रहे थे, जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक प्लेयर की एनर्जी में ले रहे थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो गया है, ठीक है। आई विल रिवील फीलिंग्स सून, तो उन्होंने शायद अपने फीलिंग्स को रिवील नहीं किया था, उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था, उन्होंने अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस ही नहीं किए थे, ठीक है। तो वो अपने फीलिंग्स बताया, वो कहना चाहते कि वो अपने फीलिंग्स बहुत जल्दी आपसे रिवील करेंगे। रोजेस आर रेड, ट्रू लव, वो आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लव, एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है, एक कनेक्शन है, एक जो प्लेटोनिक लव कनेक्शन होता है वो आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट हैव करेज टू लीव माई कार्मिक, तो उनके पास अभी ये करेज नहीं है कि वो अपने कार्मिक को छोड़कर अभी आपके पास आ सके। तो अभी तो लाइक वो एकदम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। एक क्लैरिटी जब उनको मिल जाएगी, जब उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा जो उन्होंने किया आपके साथ गलत किया, जब उनको खुद की एक अवेकनिंग होगी, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अभी तो खैर उनके पास इतना अभी उनके पास इतना करेज ही नहीं है कि वो अभी अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ सके, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। क्या वो आपसे शादी करेंगे? डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा गाइस। आप अब जो भी हो लूज़ अगर लाइक अपना होप अगर लूज़ कर चुके हैं, फेथ अगर लूज़ कर चुके हैं, तो मत कीजिए गाइस। आप अपने पे काम करिए, आप अपने में फोकस कीजिए, ठीक है। जब भी आना होगा वो आएंगे, लेकिन तब तक आप अपने ऊपर अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, ठीक है। किसी का वेट ऐसे मत कीजिए कि अपनी लाइफ रोक दीजिए, ठीक है। किसी का वेट कीजिए इस तरह कि आप अपनी भी लाइफ को ग्रो कर सके, बिल्ड कर सके, ताकि जब आप दोनों साथ में आए तो एक कुछ आप उनको कुछ नया उनको शेयर कर सके, नई चीज़ें बता सके कि मैंने अपनी लाइफ में अभी ये डेवलपमेंट की है या ये बिल्ड किया अपने साथ, अपने करियर, अपने लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। हे गाइस, जिसने फाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या है ये, ठीक है। क्या उनके जिनसे वो प्यार करते हैं क्या वो उनसे शादी करेंगे या नहीं, चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। जस्टिस अपराइट, ये कौन सा कार्ड है? 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, टेम्परेंस अपराइट, डेविल अपराइट, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, हाई प्रीस्टेस अपराइट, 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है गाइस। तो आपकी जो मुझे सनसाइन और मूनसाइन में नज़र आ रहा है वो ये है कि ओके ओके गाइस, तो आपके जो सनसाइन और मूनसाइन मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि फायर साइन बहुत नज़र आ रहा है मुझे, फायर साइन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फायर साइन में एरीज, लियो, सेगिटेरियस एंड वाटर साइन जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन, ठीक है। और अर्थ साइन भी नज़र आ रहा है, तो अर्थ साइन में आपका हो जाता है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपके ये सन साइन एंड मून साइन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। मुझे अच्छा यहाँ पे एयर साइन भी नज़र आ रहा है, तो ये एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, तो यहाँ पे सारे ही साइंस है गाइस, ठीक है। यहाँ पे सारे ही साइंस है। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ है आप लोग के बीच में, और
क्या हुआ है और क्या वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और आपके कार्ड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। ये कार्ड्स वैसे ही रख देती हूँ, बाद में देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके बीच हुआ क्या है। तो मुझे लगता है ना गाइस, जिनसे आप डील कर रहे थे, ठीक है, वो इस रिश्ते को बहुत लाइटली ले रहे थे। वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। बहुत उनको ना मतलब एक बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था, ठीक है। लव तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लव नहीं दिख रहा था, मतलब लव नहीं दिख रहा है। बहुत ही फिज़िकल अट्रैक्शन था, ठीक है। एक बहुत मुझे लगता है ये वुमेनाइज़र थे। पहले इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत सारी, ठीक है। मतलब इनको लगता था कि आज ये, कल वो, परसों वो, तरसों ये, मतलब फिर ऐसे, मतलब ना रोज़ ये लाइक लड़कियां, मतलब ये सिर्फ लड़कियां चेंज करना, ऐसा ही इनका वो था, ठीक है। या ये आपके साथ थे तो कोई ना कोई इनका एक लाइक एक मोटिव रहा था इनके, जो इनके आपके साथ थे तो ज़रूर डेफिनेटली इनके इनका कोई ना कोई एक मकसद था, ठीक है, आपके साथ रहने का, ठीक है। आपने इनको बहुत बार अपना कप ऑफ लव ऑफर किया होगा, समझाया होगा, लेकिन वो नहीं समझे होंगे। जब जब वो आपको छोड़ के जा रहे होंगे तो आपने बहुत समझाया होगा, तो वो नहीं समझे होंगे। उन्होंने इस रिलेशन में एफर्ट भी नहीं डाला होगा, ठीक है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला होगा, क्योंकि उनको शायद जो चीज़ चाहिए था वो शायद उनको मिल गया था, ठीक है। तो उन्होंने एकदम एफर्ट डालना बंद कर दिया था। वो आपका लाइक ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, अपना प्यार ही नहीं वो कर रहे थे बिल्कुल। उन्होंने एक मतलब ना, हो सकता है आपको उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया हो, एकदम एकदम सेपरेशन में चले गए हो, ठीक है। एकदम आपसे एकदम चुप हो, मतलब वो एकदम चुप हो गए थे, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बिखर गई है, ख़राब हो गई है। वो आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, एकदम वो ब्लॉक कर रखा है उन्होंने अपनी, मतलब क्योंकि उन प्यार ही नहीं था तो क्या करेंगे आप, जब प्यार ही नहीं है तो ना, जब प्यार ही नहीं है उनके मन में आपके लिए, जब सिर्फ उनको लस्ट जैसी फीलिंग्स हैं, या मल्टीपल पार्टनर्स वो चेंज करते रहते हैं, ऐसे इस तरह की पर्सनालिटी थी उनकी, ठीक है। या मतलब गोल्ड डिगर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें था कि लाइक कुछ कुछ नेगेटिव माइंडसेट था उनका, ठीक है। तो फिर उन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है गाइस, आप हीलिंग से शायद गुजर रहे हैं, ठीक है। एक हीलिंग वगैरह, एक रिकवरी मोड से जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत जल्द इस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है। जो ब्रेक आ गया है, जो पॉज आ गया है आप लोग के रिलेशनशिप में, बातें नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ से निकलेंगे। क्योंकि वो जो कन्फ्यूजन था उनके माइंड में, मतलब बहुत सारी लड़कियां जो थी, मल्टीपल चीज़ें जो चल रही थी, उनकी प्रायोरिटी वो उनकी बहुत सारी चेंज होती रहती थी, उनकी जो प्रायोरिटीज़, आप उनकी प्रायोरिटी थे ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स थी वो सब अपसाइड डाउन हो गई हैं, उनकी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे गाइस, डेफिनेटली। आपका जो बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, आपको वो बैलेंस मिलेगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस आएगा, ठीक है। वो हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, तो वो आपसे मिलने आएंगे, ठीक है, आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है। हो सकता है आप पहले मिल चुके हैं इनसे, लाइक ट्रैवल में आप लोग एक साथ घूम चुके हैं, ठीक है। एंड उनके सारे जो भी उनके नेगेटिव, जो उनके डिज़ायर्स थे, शायद उनको वो मिल चुका है, इसलिए उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। लेकिन अब वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, एक एक्साइटिंग न्यूज़ आपकी तरफ वापस आना चाहता है, एक एक्साइटिंग न्यूज़ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको वो एक कम्युनिकेशन देना चाहते हैं गाइस, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। एक आपको लाइक जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा, एंड आपके बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। बैलेंस जो चला गया था, जो बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस डेफिनेटली देगा वो इंसान, ठीक है। आपको होप और फेथ रखने की ज़रूरत है, जो आप खो चुके हैं, क्योंकि जब इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है अपना लव, तो कैसे आप अपना होप और फेथ रख सकते हैं, राइट गाइस। तो मुझे लग रहा है, मुझे सारी चीज़ें लग रही हैं।
ओके, तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, सो स्टॉप कंट्रोलिंग गाइस, ठीक है। कंट्रोल करके कुछ मिलेगा नहीं, तो कंट्रोल को जाने दीजिए, ठीक है। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना, कंट्रोल इशू को लेट गो करना होगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। तो डेफिनेटली ही विल कम बैक, ठीक है। रिकन्सिलेशन तो है ही गाइस, जी रिकन्सिलेशन तो है, तो सो डेफिनेटली ही विल कम बैक, ठीक है। सो दिस इज़ द वन फॉर यू एंड इट्स लाइक ये वर्थ वेटिंग फॉर वाले इंसान है, ठीक है। मतलब डिवाइन टाइम में ही होगा, जो भी होगा ना डिवाइन टाइम में होगा। सी डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, सो जो भी सिचुएशन होगा डिवाइन टाइम में होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या मैसेजेस हैं। पेंडुलम, yes or no, I'm jealous, I want to have kids with you, available, and कैजुअल डेट। सी एज आई टोल्ड यू कि बहुत कैजुअल डेट कर रहे थे, ठीक है। बहुत प्लेयर की एनर्जी में थे, ठीक है। हर किसी में डेट कर रहे थे, मल्टीपल पार्टनर्स को डेट कर रहे थे, बहुत कैजुअली ले रहे थे रिलेशनशिप को, ठीक है। बट नाउ वो शायद बहुत जेलस और पॉसेसिव फील कर रहे हैं। मे बी यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स एंड दैट्स वाई दे कम टू नो अबाउट इट एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी जेलस अबाउट इट, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू गाइज, they want to have kids with you, okay? क्योंकि I've already mentioned that they are very much attracted towards you, ठीक है। available, and now this guy is going to be available for you, ठीक है। तो definitely available होंगे, ठीक है। pendulum, yes and no। तो now when he will come back ना, so you need to cross question that person कि क्या किया एंड लाइक क्यों चले गए थे छोड़ गए, ठीक है। तो एक आपको ना एक क्लियर कट आंसर शायद आपके पास अभी भी नहीं है, ठीक है। आप एकदम अभी भी क्लैरिटी नहीं है अपने माइंड में, तो वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है, कि लाइक इस बार क्या वो सीरियस हैं आपको लेकर, या लाइक एंड डेफिनेटली गाइज प्लीज़ डोंट गो विद द वर्ड्स, ओके। जस्ट ऑब्जर्व देयर एक्शन, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, ठीक है। तो एक्शन को गौर कीजिए कि क्या एक्शन वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये गाइस थी आपकी, तो क्या वो आपसे मैरिज करेंगे? डेफिनेटली दे विल मैरी यू, ठीक है। डेफिनेटली वो आपसे करेंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो आप उनसे लाइक अच्छे से क्लियर कट आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर से वो वही चीज़ नहीं कर बैठे हैं, ठीक है। एंड 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 अच्छा ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी रीडिंग। एंड if you like my reading, then please like, share and subscribe, and please do comment below the on the comment box, okay. Thank you so much who have chosen this beat, okay. So ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। ये पाइल नंबर 5 की रीडिंग है। तो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी क्या रीडिंग है। विल दे मैरी यू और नॉट, ओके। द पर्सन यू लव विल मैरी और नॉट, जिससे आप प्यार करते हैं क्या वो उससे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। तो इट्स नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, एम्प्रेस रिवर्स्ड, वर्ल्ड रिवर्स्ड, टू ऑफ कप्स अपराइट, वाओ सोलमेट, सोलमेट कार्ड ही आ गया, ओके। जजमेंट अपराइट, स्टार कार्ड अपराइट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, King of Wands, Queen of Wands upright, reversed, Queen of Wands reversed, and Ten of Cups upright. Okay, Romance Angels की तरफ से क्या messages हैं? Regis factor and soulmate. Okay, okay guys, तो यहाँ पे मुझे fire sign, air sign, water sign and earth sign, सारे sign नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सारे sign नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। and मुझे लग रहा है कि यू बोथ आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप लोग के बीच में कल्चर डिफरेंस, रीजन डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, रीजन डिफरेंसेस और एज डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड
इसके वजह से फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। मेरे ख्याल से मॉम मदर इशू हो रहा है। मॉम बहुत इशू कर रही है, कोई मदर फिगर है जो बहुत इशू कर रही है। आप लोग की बातें नहीं हो रही अपनी मॉम से, ठीक है, क्योंकि मॉम बहुत ज़्यादा इशू कर रही है रीजन को लेकर, क्योंकि यहाँ रीजस फैक्टर का भी है और फैमिली ही इशू कर रही है इस रिलेशनशिप में। जबकि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप एक दूसरे की तरफ फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप आ गया होगा, क्योंकि फैमिली इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर इन योर केस। तो वो ज़्यादा इशू कर रही है, इसलिए आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। यू बोथ आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, कुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड बनाने का, ठीक है, अपने फैमिली और अपने रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड यू आर लूजिंग होप, ठीक है। लेकिन व्हाट, हो सकता है कि बहुत ट्रैश टॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े, फाइट, आर्ग्यूमेंट, सब कुछ हो चुका है। बट अभी दैट पर्सन विल कम, लाइक ही विल कम बैक। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस, जस्ट डोंट वरी, ओके। कि स्टार कार्ड है, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस एंड होप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। रिकन्सिलेशन होगा आपका गाइस, ये टू कार्ड्स है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, ब्लॉक कर चुके हैं, उन्होंने आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, तो रिकन्सिलेशन इज़ देयर, ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। एंड उनके बिना ना उनको आपके बिना वर्ल्ड बहुत अपसाइड डाउन लगता है, ठीक है। बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं है, एकदम जैसे वक्त थम सा गया हो, ठीक है, एकदम वो आपको अपनी दुनिया मानते थे, ठीक है। तो अब वो दुनिया ही एकदम उलट पुलट हो गई है, एकदम अपसाइड डाउन हो गई है। लेकिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। फैमिली वगैरह सब समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो लोग ज़्यादा दिन तक नहीं इसको वो ज़्यादा दिन तक इस कनेक्शन को दूर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। फैमिली हो या कोई भी एक्सटर्नल, मेरे ख्याल से फैमिली ही है, तो वो आपको एक दूसरे से नहीं अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो सोलमेट कार्ड है, यू बोथ हैव अ सोलमेट कनेक्शन, यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका, ओके। अनस्पोकेबल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड लेट्स चेक आउट कि मैसेजेस क्या बोलते हैं। प्लीज़ गिव मी स्पेस, तो राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर द स्पेस, ठीक है, तो उन्हें स्पेस दे दीजिए गाइस, ओके। ट्रायल ऑफ लव, यू आर माई ट्विन फ्लेम, की अनलॉकिंग, ओके। और कोई का नहीं, मैसेजेस नहीं है, बस यही चार है। तो अभी उनको स्पेस चाहिए, ठीक है। ट्रायल ऑफ लव ना, मतलब कि लव के ना ट्रायल्स चल रहे हैं आपके ना, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल, बात हो रही है बंद हो रही है, बात हो रही है बंद हो रही है, ऐसे चल रहा है आप लोगों के बीच में, इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यू आर माई सोलमेट, सोलमेट कार्ड भी आया है, टू ऑफ कप्स भी सोलमेट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी से चल रहे हैं, ठीक है। की अनलॉकिंग, उनके हार्ट का की आपके पास ही है, सो डोंट वरी, दे आर नॉट गोइंग एनी वेयर, ओके। तो उनके जो हार्ट का किंग है, सो उनके जो हार्ट का की है वो आपके पास है, ठीक है। आप ही वो हार्ट को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइस। विल दे मैरी यू और नॉट? येस दे विल, बट राइट नाउ दे वांट देयर स्पेस, ठीक है। उनको उनका स्पेस दे दीजिए, ठीक है। एंड yeah, and they'll come back, there is a reconciliation, okay. So guys, if you like my reading, please like, share and subscribe and comment on my comment box, okay. And I'll come back again with another pick a card reading with another new topic, okay. So thank you so much. If you like it, then please keep liking and keep subscribing, okay. Thank you so much.